हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां मैं यानी राघवेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं आप सभी प्यारे बच्चों को ह्यूमन आई डिफेक्ट का कंसेप्ट और न्यूमेरिकल कैसे हम अटेम्प्ट करें, न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच कैसे करें जो इस चैप्टर से बनते हैं वो भी मैं आज क्लियर करके बताऊंगा। तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, इससे आपके आने वाले प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर 2-3 नंबर का भी न्यूमेरिकल आ गया तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही करके आओगे। तो स्टार्ट करें। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो अड्डा 24/7 फाउंडेशन की जो फैमिली है वो 4 लाख सब्सक्राइबर की हो गई है और इस समय क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 28 तारीख, तो दिवाली भी है ना। तो दिवाली ऑफर पे और ये जो फैमिली हमारी 4 लाख सब्सक्राइबर की हो गई, इस मौके पे हम अपना लक्ष्य बैच आपको और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं। केवल और केवल 675 रुपीज में आप लक्ष्य बैच में एनरोल होकर अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी करके 95% ला सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बैच आपको देता है 95% की गारंटी। क्योंकि इसमें हम आपको सैंपल पेपर भी कराएंगे, इसमें हम आपको पूरा सिलेबस रिवीजन कराएंगे और साथ ही साथ डाउट क्लास लेंगे, रिवीजन क्लास लेंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग से होगी और साथ ही साथ आपको मेंटर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है, जहां पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम आती है वो गाइडेंस से आप दूर कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य बैच आपको अड्डा 24/7 ऐप पे मिल जाएगा केवल और केवल 675 रुपीज में और आपको कोड अप्लाई करना होगा Y915। मैं पूरा प्रोसेस लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं और लक्ष्य बैच में एनरोलमेंट का प्रोसेस लास्ट में बता दूंगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई डिफेक्ट। अब आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखिए, आपके ह्यूमन आई चैप्टर में कितने डिफेक्ट बताए गए हैं सर? 3 बताए गए हैं। कौन से? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इन्हीं तीनों को पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ये दोनों डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर? तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से पढ़ना है और प्रेसबायोपिया भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से ही आते हैं। अगर आप लास्ट के 5 साल के बोर्ड के पेपर देख लो तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ही सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्लियर? और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो मायोपिया पूछा गया। तो आपको ये दोनों तो हर हाल में पढ़ना है और ये तो पढ़ के ही जाना है, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मायोपिया से। तो मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में और प्रेसबायोपिया में, तो पहली चीज इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि आखिर हमारी जो देखने की रेंज है उस पर क्या असर पड़ता है इस डिफेक्ट में। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल ह्यूमन आई विजन रेंज। ह्यूमन आई का देखने का रेंज मतलब कहां से लेकर कहां तक के चीजों को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल आंखों की बात समझे। क्लियर? तो आपने नियर पॉइंट और फार पॉइंट पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ, तो हम ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से कम कितने दूरी पर रखते हैं? तो आपने पढ़ा होगा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे कम दूरी पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें धुंधला दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को हम आंखों से एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पर रखें। तो वहां से रेंज शुरू हो गई और मैक्सिमम कहां तक रख सकते हैं? इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की चीजें भी तो दिखाई देती हैं। आप रात में छत पे सो, तारे देख रहे हो, तो तारे आपसे, स्टार्स आपसे कितने दूरी पर है? तो आप कहोगे इनफाइनाइट दूरी पर है, तो दिखाई दे रहा है ना। यानी हमारे मैक्सिमम रेंज क्या है? इनफाइनाइट, और मिनिमम रेंज क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल आंखों का है। ठीक है, तो आइए नॉर्मल आंखों का रेंज हम बना लेते हैं। तो नॉर्मल आंखों का जो रेंज है वो है इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। ये है रेंज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रेंज है नॉर्मल आई का। ठीक है, ये थोड़ा डन 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 डन। ठीक है, लेकिन अगर आपके आंखों में डिफेक्ट हो जाए
मायोपिया हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, तो ये जो रेंज है हमारी विजन की रेंज है, इस पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो आपकी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मायोपिया में क्या होता है। गेस कर सकते हैं आप मायोपिया में क्या होता है, बताइए। ये नॉर्मल आई में तो आपको रेंज समझ में आ गया, यही इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट, और यही होता है क्या, नियर पॉइंट। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया आपका नियर पॉइंट, ये हो गया फार पॉइंट। अब मायोपिया में हमें कौन सी चीजें नहीं दिखाई देती, कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, दूर के कि पास के, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। क्यों? इसका मतलब कि हमारा जो फार पॉइंट है वो कम हो गया है ना, तभी तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। इसका मतलब हमारा मायोपिया के केस में क्या होता है कि जो फार पॉइंट है, मायोपिया के केस में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन आई की लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ कम, तो ये फोकल लेंथ ही तो है एक तरीके से, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो ये फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाएगा, ये फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाएगा। तो मान लेते हैं आपका फार पॉइंट यहां आ गया, लेकिन नियर पॉइंट वहीं का वहीं रहता है, नियर पॉइंट वहीं का वहीं रहता है, नियर पॉइंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है। तो ये देखिए फार पॉइंट यहां आ गया, ये नियर पॉइंट वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब मायोपिया में नियर पॉइंट वहीं का वहीं रहता है, नो चेंज इन नियर पॉइंट। जैसे नॉर्मल आंखों का 25 सेंटीमीटर पे था, मायोपिया में भी 25 सेंटीमीटर पे है। तो चेंज कहाँ आया? चेंज आया फार पॉइंट में, कि नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट इंफिनिटी पे होता है, लेकिन मायोपिक आंखों का फार पॉइंट आंखों के थोड़ा करीब आ जाता है। देखो हमारी आंख इधर है ना, तो आंखों के करीब आ गया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो पहले इस रेंज में थे अब वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा आपको, अगर आपको मायोपिया है, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका फार पॉइंट से बाहर चला गया। ये आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे जो आपके फार पॉइंट और नियर पॉइंट के रेंज में है। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहां रख दूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये आपके फार पॉइंट और नियर पॉइंट के रेंज में है। बात समझ में आई? तो जो रेंज में होगा वही दिखाई देगा, जो रेंज से बाहर चला गया, आपकी लिमिट से बाहर चला गया, वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूं, इसका मतलब कि क्लियरली नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? पास की चीजें नहीं दिखाई देती। क्यों? इसका मतलब ह्यूमन आई के लेंस का जो फोकल लेंथ है, जो मिनिमम कितना हो सकता है, 25 हो सकता है सेंटीमीटर में, वो 25 की जगह और बढ़ जाए। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या चेंज होता है? हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट वहीं का वहीं रहता है, जहां नॉर्मल आंखों का था वैसा ही हाइपरमेट्रोपिक आंखों का फार पॉइंट है। लेकिन डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है कि ये जो आपका नियर पॉइंट है ये आंखों के करीब चला गया, आंखों से दूर चला गया, सॉरी, आंखों से दूर चला गया। तो यहां आप देख पा रहे हो, यहां मैं अगर ऐसे बना दूं, इसका मतलब फार पॉइंट आंखों के करीब चला गया, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आंखों से दूर आ गया। नियर पॉइंट यहां था, अब वो आंखों से दूर आ गया। तो इन मायोपिया फार पॉइंट कम क्लोजर टू द आई, इन हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट रिसीड्स अवे फ्रॉम द आई, या नियर पॉइंट मूव्स अवे फ्रॉम द आई। ठीक है, तो अब वो 25 सेंटीमीटर ना होकर 50 सेंटीमीटर हो गया होगा, 1 मीटर हो गया होगा। तो अगर मैं यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दूं जो आंखों के करीब है, आंख मैंने इधर मानी थी ना, हमारी आंखें इधर है, आंखों से 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी तक, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी आंख इधर है। तो अगर हम नॉर्मल आंख होती तो ये ऑब्जेक्ट
हमारी रेंज में होता तो दिखाई देता, लेकिन अब वही ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों के बहुत करीब है अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया। ठीक है, तो मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है जिससे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट वहीं का वहीं रहता है, नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है जिससे पास की चीजें नहीं दिखाई देती। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है, और सब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? नॉर्मल आई से कंपेयर कर रहे हैं। तो नॉर्मल आई के कंपैरिजन में मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है लेकिन नियर पॉइंट वहीं का वहीं रहता है 25 सेंटीमीटर पे, और हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट वहीं का वहीं रहता है इन्फिनिटी पे, लेकिन नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है। अब बात करें प्रेसबायोपिया में, तो प्रेसबायोपिया एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? मायोपिया का और हाइपरमेट्रोपिया का। तो इसका मतलब कि प्रेसबायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब भी आ जाएगा और नियर पॉइंट आंखों से दूर भी चला जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, फार पॉइंट यहां आ जाएगा, नियर पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी यहां ना दूर की चीजें दिखाई देंगी ना पास की चीजें दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि फार पॉइंट आंखों के करीब भी आ गया, नियर पॉइंट आंखों से दूर भी चला गया, तो आपकी देखने की रेंज और कम हो गई। तो प्रेसबायोपिया में जो बूढ़े लोगों में अक्सर होता है कि उन्हें ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ये चीज हो जाती है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, प्रेसबायोपिया कॉम्बिनेशन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको अगर याद हो जाएंगी, इसको कंसेप्ट को समझ लोगे तो न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है ना। आगे बढ़े, चलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करने में हेल्प करेगा कि कब क्या चेंज होता है। मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट करीब भी आ जाता है, नियर पॉइंट दूर भी चला जाता है। ठीक है, दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या चेंज हो रहा है। मायोपिया में फार पॉइंट चेंज हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट चेंज हो रहा है, और प्रेसबायोपिया में दोनों चेंज हो जा रहा है। और ये सब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? नॉर्मल आई से। ठीक है, अब मायोपिया में आपको पता है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल पे आ जाए तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, लेकिन आने से पहले एक बार और एक एक को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मायोपिया सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अब मायोपिया में क्या हुआ, फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया, इसके वजह से यहां जो ऑब्जेक्ट है जो फार पॉइंट से भी आगे है उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे नहीं बनती, इसीलिए तो नहीं दिखाई देता। तो सर कहां बनती है? तो देखो ध्यान से, ये है रेटिना, आंखों का रेटिना ये है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो फार पॉइंट से आगे रखा हुआ है, ये है फार पॉइंट, यहां तक हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट फार पॉइंट से भी दूर रखा हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है रेटिना पे मायोपिया में, वो रेटिना के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बनेगी तो क्या वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यही तो होता है कि अगर आपको मायोपिया है और दूर की चीजें, ऑब्जेक्ट जो आपके फार पॉइंट से भी आगे हैं, वो इसलिए क्लियरली नहीं दिखाई देती क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के सामने बनती है। और ये रहा उसका डायग्राम। ठीक है, तो यहां आप सब समझ गए ये ओ डैश क्या है और ओ क्या है। तो ओ डैश है आपका नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ठीक है, जो कि आंखों के करीब आ गया। अब आंखों के करीब आ गया तो अब उसे क्या कह रहे हैं? ओ कह रहे हैं। तो ओ क्या है? ओ है आपका फार पॉइंट ही है लेकिन मायोपिक आंखों का, फार पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ठीक है, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट ओ डैश जो इन्फिनिटी पे होता है,
और मायोपिया में ये फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, तो अब करीब आ गया तो उसे ओ कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये फार पॉइंट है लेकिन मायोपिक आई का। और इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के फ्रंट में, और इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता। कौन सा ऑब्जेक्ट? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर का, ये होता है मायोपिया। और इसका तो दूर का नहीं दिख रहा है, पास का तो दिख रहा है, इसीलिए मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नियर का साइट, साइट मतलब देखना, तो पास का तो दिख रहा है ना, इसीलिए मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। और ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और ये पूछेगा कि मायोपिया का डिफेक्ट वाला डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है और ये डायग्राम आपको बनाना होगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप काम ये करना कि आप ह्यूमन आई बनाना, आंख बनाना, ऐसे बना देना आंख, फिर ह्यूमन आई का लेंस बना देना, और फिर पैरेलल लाइट रेस को लाना और उसको कहाँ मिला देना? रेटिना के सामने मिला देना, क्योंकि ये तो रेटिना है, और लेबलिंग कर देना। हो गया डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब मायोपिया होता क्यों है, क्यों फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, क्यों हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती? उसके दो कारण हैं, रीजन, कॉज, और एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉज ऑफ मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में होता क्या है वो अलग चीज है, मायोपिया क्यों होता है उसका कारण है ये दो। पहला कारण क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। कर्वेचर के ज्यादा बढ़ने से फोकल लेंथ कम हो जाएगा लेंस का, हाँ, और फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ जो इन्फिनिटी तक हो सकता था वो कम हो गया, इसका मतलब फार पॉइंट क्या हो गया? नजदीक आ गया, तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो एक कारण है हमारे लेंस का कर्वेचर का बढ़ जाना, एक्सेसिव कर्वेचर, ये पहला रीजन है। और दूसरा हमारी आई बॉल का मतलब ये जो आई बॉल है पूरी, इसका इलोंगेशन हो जाना। क्या हो जाना? इलोंगेशन हो जाना। ये दो कारण है जिसके वजह से फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है मायोपिया में, और मायोपिया में फिर दूर के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते क्लियरली। क्यों? क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना के फ्रंट में बनती है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। क्योंकि जहां लाइट रेज मिलेंगी वहीं तो इमेज बनेगा, और वो लाइट रेज कहाँ मिल रही है? रेटिना के सामने, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना के सामने, और रेटिना पे बनेगा तो क्लियरली दिखाई देगा, रेटिना के सामने बनेगा तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो ये कॉज भी पूछा जाता है, आपको कॉज भी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो क्या हम इस डिफेक्ट के साथ जिएंगे? क्यों जिएंगे भाई, हमारे पास तरीका है मायोपिया डिफेक्ट को ठीक करने का, तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे? अब जरा सोचो, इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है रेटिना के सामने। अब एक चीज ये बताओ, जरा साफ साफ बताओ कि अगर मुझे ये इमेज जो यहां बन रही है, मुझे इसको बनाना है यहां रेटिना पे, तो लाइट रेस को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज करना पड़ेगा और अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा कि फैलाना पड़ेगा? तो आप कहोगे फैलाना पड़ेगा सर, डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो डाइवर्ज करने का काम कौन सा लेंस करता है? कॉनकेव लेंस। तो हम आंखों के ऊपर जो चश्मा पहनेंगे उस चश्मे में हम कौन सा लेंस लगा लेंगे? कॉनकेव लेंस। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये लाइट रेज फैल जाएंगी और जाकर पीछे मिलेंगी, और पीछे कहाँ मिलेंगी? अगर पीछे रेटिना पे मिलेंगी तो रेटिना पे इमेज बनेगा और वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो यानी मायोपिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मायोपिया को ठीक करने का हमारे पास तरीका है कि हम सूटेबल पावर का कौन सा लेंस यूज करें? कॉनकेव लेंस यूज करें। देखो ये कॉनकेव लेंस है, तो ये वाला डायग्राम आपको तब बनाना है जब आपसे कहे कि मेक या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ करेक्शन ऑफ मायोपिया। ड्रॉ द करेक्शन डायग्राम ऑफ मायोपिया, यानी मायोपिया को करेक्ट करने वाला जो डायग्राम है वो बनाइए। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। डिफेक्ट वाला कहे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। डिफेक्ट वाला कहे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जहां डिफेक्ट दिख रहा है, और इसको करेक्ट करने वाला डायग्राम कहे तो फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जिसमें लेंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया? लाइट रेस को डाइवर्ज कर दिया,
जिसके कारण लाइट रेस कहाँ मिल रही हैं, रेटिना पे मिल रही हैं, और अब आपको वही दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए लिखा है कि एक कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो मायोपिया को डिफेक्ट को हम कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं सुटेबल पावर का। ऐसा तो है नहीं कि सभी को एक जैसा पावर का चश्मा पहना देंगे कॉनकेव लेंस तो सबका मायोपिया ठीक हो जाएगा, नहीं, किसी का -1.5 तो किसी का -2.5, तो सबको अलग अलग पावर लगेगा, इसीलिए लिखा है सुटेबल पावर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब आता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें? न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि कितने पावर का लेंस, कितने पावर का कॉनकेव लेंस, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि मायोपिया को हम किस लेंस से ठीक कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस, और लेंस का एक पावर होता है। तो न्यूमेरिकल अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि कितने पावर का हम लेंस यूज करें कि जो मायोपिया है वो ठीक हो जाए। तो पावर ऑफ लेंस, अब देखो यहां अप्रोच क्या रखनी है। अगर आपको लेंस का पावर निकालना है तो लेंस का पावर आप कैसे निकालेंगे? तो आपको लेंस का क्या चाहिए, फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर लेंस का फोकल लेंथ पता है तो इस फॉर्मूले से लेंस का पावर निकल जाएगा। हाँ, लेकिन लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकाले सर? तो उसका एक तरीका है, क्या? आपके पास u और v होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला लगाकर f निकाल सकते हैं, f निकल गया तो पावर निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मायोपिया का न्यूमेरिकल जब आएगा तो u और v क्या लेंगे, u और v क्या लेंगे? तो आपको यहां हमेशा नोट करना है, ध्यान से लिख लीजिए। u क्या लेना है और v क्या लेना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मायोपिया में क्या चेंज हो गया था, क्या शिफ्ट हो गया था? नियर पॉइंट तो अपनी जगह पे था, मायोपिया में केवल फार पॉइंट आंखों के करीब आया था, है ना? तो यानी कि न्यूमेरिकल में हम केवल फार पॉइंट की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की तरह क्या लेते हैं, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट, है ना? तो ऑब्जेक्ट की तरह क्या हो जाएगा, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। और फार पॉइंट कितना होता है नॉर्मल आंखों का? अभी आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन आपका जो लेंस है, जो आंख है, आंख के अंदर लेंस है वो तो इधर है, और इससे आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो इसीलिए साइन क्या लेंगे, माइनस। तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की तरह हमेशा क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी को हमेशा u मानेंगे, हमेशा, ऑलवेज। ये कभी चेंज नहीं होने वाला। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो u की तरह हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और v भी फार पॉइंट है, लेकिन अब ये किसका फार पॉइंट है, v भी फार पॉइंट है, लेकिन ये फार पॉइंट किसका है, ये मायोपिक आंखों का है, मायोपिक आई। ठीक है, और ये कहां, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देगा, तो इसकी वैल्यू भी माइनस के साथ लगाना है, जो भी है माइनस जो भी रखना है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में। तो आप क्या देख रहे हो, मायोपिया में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फार पॉइंट की, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। क्यों? क्योंकि मायोपिया में फार पॉइंट ही तो बदलता है, नियर पॉइंट कहाँ चेंज होता है, वो तो अपनी जगह पे रहता है नॉर्मल आंखों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो u और v मिल गया, u और v से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो f निकल जाएगा, f से क्या निकल जाएगा, लेंस की पावर। ठीक है, अब इसको एक सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्या बोला है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है, यानी मायोपिक आंखों का फार पॉइंट है, वो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस
रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो आप लेंस का फोकल लेंथ भी निकालिए और लेंस की पावर भी निकालिए, जिस लेंस की पावर से आप ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। यानी पर्सन को मायोपिया था, उसे दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, तो आपको ये बताना है कि कितने पावर का लेंस हम यूज करें, कौन सा लेंस होगा कॉनकेव, कि उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगे। ठीक है, अब जरा फिर से रिवाइज करो। पावर निकालना है, पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के लिए आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस चाहिए। और मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या लेनी है, जब भी मायोपिया का न्यूमेरिकल आएगा। तो सर ये बताइए मायोपिया का न्यूमेरिकल है, हमें पता कैसे चलेगा? अरे क्वेश्चन में लिखा ही है ना, क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है कि मायोपिया, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल मायोपिया का है। और जब भी न्यूमेरिकल मायोपिया का है तो u की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, माइनस इन्फिनिटी। तो चलो यहां मैंने u की वैल्यू ले ली माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब आता है v। तो v क्या बोला था मैंने कि मायोपिक आंखों का, जिसमें मायोपिया है, जिन आंखों में जिसमें डिफेक्ट है, उसका जो फार पॉइंट है वो आपका v बन जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हमेशा कहां देगा, ये हमेशा क्वेश्चन में देगा। तो हमारा क्वेश्चन कहां है, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है कि मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट कितना है, 150। इसका मतलब यही तो मेरा v है, यही तो मेरा v है। u और v पता चल गया। तो मायोपिया के न्यूमेरिकल में u तो आपको याद ही नहीं करना है, u तो हमेशा यही होगा, u नहीं बदलेगा, v बदलेगा। और v कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन से v देख लो, u आपको पता ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी। अब लगाओ लेंस फॉर्मूला, तो यहां लिख देते हैं बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसको मैं वैल्यू पुट करता हूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/150, फिर ये माइनस, फिर u क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी फिर से, और ये हो गया 1/f। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। अब आप ही बताओ, किसी वैल्यू को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, बताओ। किसी भी वैल्यू को, 10 को, 15 को, 1 लाख को मैं इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, तो ये मैथ्स है। तो किसी भी वैल्यू को, यहाँ वैल्यू क्या थी 1, 1 को मैंने इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये पूरा खत्म हो गया, बचा सिर्फ कितना, माइनस 150 सेंटीमीटर इजकल टू 1/f, है ना। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई, तो f आ गई माइनस 150 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलना है, क्यों, क्योंकि लेंस की पावर निकालते समय आपका ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, तभी जो पावर निकलेगा वो डायप्टर में निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में मेरे ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ फोकल लेंथ अगर मीटर में बदलें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया, हाँ आ गया सर। अब क्या करना है, अरे सर अब पावर निकाल दीजिए। पावर क्या होता है, 1/f, 1/f कितना है, माइनस 1.5, 1.5 का तो 3/2। ठीक है, तो ये पावर हो जाएगी आपकी कितनी, माइनस 3.5 है ना, तो 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 डायप्टर। ये आपका आंसर आ गया। आप समझ में आया कैसे अप्रोच रखनी है। तो मायोपिया का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में याद करो क्या होता था, फार पॉइंट जैसे नॉर्मल आंखों का इन्फिनिटी पे होता है, हाइपरमेट्रोपिया में भी फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ही होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बदलता है, नियर पॉइंट जो 25 पे होना चाहिए वो आंखों से दूर चला जाता है। थोड़ा याद करो, रिवाइज करो। ये देखो हाइपरमेट्रोपिया, फार पॉइंट नॉर्मल आंखों की तरह इन्फिनिटी पे ही है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया है, आंखों से दूर चला गया है। तो यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट बदलता है, फार पॉइंट वहीं का वहीं रहता है। बात समझ में आई। और इसके वजह से, क्योंकि नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया है,
तो जो पास के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना पे नहीं बन पाती, रेटिना के पीछे बनती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं क्लियरली देख पाते? क्योंकि नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं वो कहाँ मिलती है? रेटिना के पीछे मिलती हैं, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देते हैं, हमें पास का नहीं दिखता। अखबार पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं, किताब पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ पाते। समझ में आई? तो ये आपका हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट का रे डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। अगर आपको प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम में ये कहता है कि हाइपरमेट्रोपिक आंखों का जो डिफेक्ट है उसका डायग्राम बनाओ, तो आप ये डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे? तरीका सिंपल है। पहले आंख बनाई, ये देखो ये स्फेरिकल आंखें बना ली, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट लेना है। एन डैश का मतलब क्या है पता है? एन डैश का मतलब नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट जो 25 पे होता है, और एन क्या है? हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट। तो इसीलिए तो कहा कि नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया, तो ये एन डैश हो गया, ये एन हो गया। अब आप यहाँ के कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, पास के ऑब्जेक्ट को, तो उनसे जो लाइट रेज आ रही है वो आपकी कहाँ मिल रही हैं? रेटिना के पीछे मिल रही है। तो ये डायग्राम आपको बना देना है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे बनती है। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। उल्टा मतलब डायग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा डिफेक्ट है। तो डायग्राम में अगर ये देख लो कि अगर रेटिना के पीछे बन रही है इमेज, तो वो डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। और अगर आपको नजर आ जाए कि इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के आगे, तो वो डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया, और इसीलिए जब पास के ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं तो उनकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है? बिहाइंड द रेटिना। तो ऐसा हुआ क्यों? नियर पॉइंट आंखों से दूर क्यों चला गया? उसका भी कोई कारण होगा, कॉज होगा। तो उसका कारण है कि हमारे जो आंखों का जो फोकल लेंथ है उसका बढ़ जाना, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गया, क्योंकि फोकल लेंथ मिनिमम कितना हो सकता है? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए नियर पॉइंट हम कहाँ बोल रहे हैं? 25 पे है। अब फोकल लेंथ बढ़ गया तो नियर पॉइंट भी बढ़ जाएगा, है ना। तो हमारे पहला रीजन है हाइपरमेट्रोपिया का कि लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका बढ़ जाना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। और दूसरा कारण है जो हमारा आई बॉल है उसके साइज का छोटा हो जाना, आई बॉल बिकम टू स्मॉल। वहां क्या था मायोपिया में? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। याद करो, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का बढ़ जाना। हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का छोटा हो जाना। इस कारण हमें पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये कॉज भी पूछे जाते हैं। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के कॉज आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब करेक्ट कैसे करें? तो करेक्ट करने का तरीका यह है कि पहले ये देखो कि अगर मैं इस इमेज को यहां बनाना है तो लाइट रेस को क्या करना पड़ेगा? फैला देंगे तो और जाकर पीछे मिलेगा, लेकिन अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो ये लाइट रेज ऐसे यहां मिल जाएंगी। तो अंदर की तरफ मोड़ना मतलब कन्वर्ज करना, और कन्वर्ज करने का काम, लाइट रेस को कन्वर्ज करने का काम कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। यानी हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट की, नियर बाय ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? रेटिना पर, और आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक करते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। और ये उसका करेक्शन वाला डायग्राम है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये डायग्राम बनाने को आ सकता है। ये सारे डायग्राम जो दिखा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके ही जाना, ठीक है। रोज लगभग वीक में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया करो। एक बार बैठा करो, 1 घंटा 2 घंटा बैठा, जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है सबकी प्रैक्टिस कर लो लेबलिंग के साथ। लेबलिंग मायने रखती है, ठीक है। यहाँ एन और एन डैश समझ में आ ही गया होगा। एन डैश का मतलब नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट, और एन का मतलब हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं।
किसकी बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल की। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या चेंज हुआ था, फार पॉइंट की नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। फार पॉइंट जैसा का जैसा ही था, यानी कि जैसे नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, तो हाइपरमेट्रोपिक आंखों में भी फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ही रहता है। फार पॉइंट से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, छेड़छाड़ हो जाती है किससे, नियर पॉइंट से। ठीक है, तो अब आपको अप्रोच वही है, अप्रोच वही है कि आपसे यहाँ क्या पूछेगा कि कितने पावर का हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करें कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट सही हो जाए। तो लेंस की पावर निकालने के लिए आपको लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, और फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस, तब तो फोकल लेंथ निकालोगे, तब पावर निकालोगे। अब यू और वी क्या लें, तो यहां देखो मायोपिया में सिर्फ यू और वी क्या था, मायोपिया में सिर्फ फार पॉइंट की बात हो रही थी, फार पॉइंट, क्योंकि चेंज भी फार पॉइंट हुआ था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या करेंगे, हम नियर पॉइंट की बात करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नॉर्मल आंखों का ही होगा। जैसे फार पॉइंट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट। यहां हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट, क्योंकि यहां नियर पॉइंट बदलता है। तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। और वो कितना होता है, नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो -25 सेंटीमीटर ये आपका हमेशा ऑलवेज यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब आप बताओ वी क्या लेंगे, अब आपको आइडिया लग गया होगा। वी नियर पॉइंट होगा, लेकिन किसका, हाइपरमेट्रोपिक आंखों का, और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वी हो जाएगा आपका नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। और ये माइनस लगाकर आपको ये वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, है ना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो u और v पता चल गया, लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो फोकल लेंथ पता चल जाएगा, फोकल लेंथ से लेंस की पावर आ जाएगी। ठीक है, रखना हर जगह माइनस में है। तो अगर मायोपिया है तो u माइनस इन्फिनिटी और v जो क्वेश्चन में दिया हो, और हाइपरमेट्रोपिया है तो u -25, क्योंकि u हमेशा नॉर्मल आंखों का ही बनेगा। जैसे यहां नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट u बन गया, मायोपिया में भी नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट u बन गया। तो ऑब्जेक्ट की तरह हम क्या लेते हैं, नॉर्मल आंखों का नियर या फार पॉइंट लेते हैं। मायोपिया है तो फार पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया है तो नियर पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन से आप सीखोगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज एट 75 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया कि न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, हाइपरमेट्रोपिया पे। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू रीड क्लियरली, यानी कितने पावर का लेंस पहने ताकि वो हाइपरमेट्रोपिया उसका ठीक हो जाए और उसे पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगे। तो यानी आपको क्या चाहिए, पावर, उसके लिए फोकल लेंथ चाहिए, उसके लिए यू और वी चाहिए। तो मैंने बता रखा है, यू की तरह क्या लेंगे, -25 सेंटीमीटर, और वी क्या हो जाएगा, वी हाइपरमेट्रोपिक आंखों का फार नियर पॉइंट, और वो कहाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया है ना कि हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट कितना है, 75 सेंटीमीटर। तो माइनस लगाकर 75 सेंटीमीटर लिख दो, ये आपका v बन गया। अब क्या करना है, अब लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/v - 1/u = 1/f। अब पुट कर दो वैल्यू, -1/75 -1/25। माइनस का ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगा है और ये अलग से ये वाला माइनस हमको यहाँ लगाना है, इसीलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो। आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अक्सर गलती होता है कि v की जगह मैंने यहाँ रखा है -75, ठीक है, यहाँ माइनस लगा है लेकिन u में भी माइनस है, तो एक माइनस ये, एक माइनस ये, दो माइनस आ जाएंगे।
तो ये कैलकुलेशन में गलती करते हैं बच्चे, इसको नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करो, -1/75, ये माइनस माइनस प्लस 1/25 इजकल टू 1 फोकल लेंथ। अच्छा ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो जो मेरा फोकल लेंथ आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, उसको बदल के मीटर में करना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, 75 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 75 25, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 आएगा। इससे 1 टाइम्स गया तो ये -1, इससे 2 टाइम्स जाएगा 25, 3 जा 3 टाइम्स जाएगा, है ना, तो 1/f। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ गया, तो ये हो गया +2/75 सेंटीमीटर इजकल टू 1/f। फोकल लेंथ आ गया आपका 75/2 सेंटीमीटर। और अगर 100 से डिवाइड कर दे तो मैं आगे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 75/2, अब ये मीटर हो गया, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर हो गया। अब 25 3 जा 75, 25 4 जा, ये हो जाएगा आपका 3/8 मीटर। फोकल लेंथ आ गया 3/8 मीटर। अब पावर निकाल लो, पावर इक्वल टू 1/f। और हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ मीटर में ही रखना है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा 1/+3/8, ये हो जाएगा +8/3 डायप्टर। अब चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, 3 2 जाएगा 2 बजेगा 2.6 आ जाएगा। तो ये आपका लेंस का पावर आ गया। इस पावर का लेंस अगर कोई पर्सन पहनेगा तो उसका हाइपरमेट्रोपिया सही हो जाएगा, जिस केस में उसका नियर पॉइंट 75 था। तो यहाँ यू और वी का समझ में आ गया यूज। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब आया लास्ट में क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या बताया था कि फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है। तो इसका मतलब कि हमारी जो देखने की रेंज है, विजन, रेंज ऑफ विजन, वो कम हो जाती है। तो ना हमको दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। ये अक्सर बूढ़ों में होता है। क्यों होता है, क्यों होता है? इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण है, ये पूछा जाता है। प्रेस बायोपिया, ओ बाबू भैया, बाबू भैया को क्या हो गया है, प्रेस बायोपिया है। क्यों हुआ? बाबू भैया फोन पे पूछ रहे हैं, बाबू भैया फोन पे पूछ रहे हैं, ए चमाइला देवा ये क्यों हो गया प्रेस बायोपिया। तो उधर से देवी प्रसाद बोल रहे हैं कि बाबू भैया आपको प्रेस बायोपिया इसलिए हुआ है क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, आप बुढ़ापा के साथ आपकी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। उम्र के साथ मसल्स वीक ही होती है ना, तो हमारे आंखों के लेंस को पकड़ के किसने रखा है, सिलरी मसल्स, वो भी वीक हो गई। तो उनकी वीकनिंग के कारण और जो लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिमिनिश्ड हो गई, यानी कम हो गई। तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी के कम हो जाने के कारण और सिलरी मसल्स के वीक हो जाने के कारण नियर पॉइंट आंखों से दूर, फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, जिसके कारण ना पास का दिखता है बूढ़े लोगों को, ना दूर का दिखता है। और ऐसी डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। बात समझ में आई देवा? हाँ, समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो मैं इसको, प्रेस बायोपिया में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट स्टेज जो प्रेस बायोपिया पे बनता है कि प्रेस बायोपिया को ठीक कैसे करें। तो यहाँ दूर और पास दोनों का नहीं दिख रहा है, तो दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ दोनों नहीं दिख रहा है तो दोनों टाइप का लेंस यूज करेंगे। तो ऐसा लेंस जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो उसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। तो प्रेस बायोपिया को हम बाईफोकल लेंस से ठीक करते हैं। लेकिन बाईफोकल लेंस में कॉम्बिनेशन होता है दो लेंस का, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो अब इसमें जो लोअर पोर्शन है, ध्यान रखना कि जो लोअर पोर्शन है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। जैसे ये देखो, ये बाईफोकल लेंस है, इस बाईफोकल लेंस में ये जो लोअर पार्ट है ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और ये किसको देखने में काम आएगा? पास के ऑब्जेक्ट्स को काम देखने में काम आएगा। और ये जो अपर पोर्शन है ये है कॉनकेव लेंस।
जिससे आप दूर की चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये एग्जाम में आता है कि अपर पोर्शन ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस और जो लोअर पोर्शन है वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि प्रेस बायोपिया में अपर पोर्शन में क्या होता है, लोअर पोर्शन में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो याद रखना, प्रेस बायोपिया को ठीक करते हैं बाइफोकल लेंस में, बाइफोकल लेंस से, और बाइफोकल लेंस का जो अपर पोर्शन होता है ये वाला वो कॉनकेव लेंस का बना होता है और जो लोअर पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ आपका ये ह्यूमन आई डिफेक्ट जो टॉपिक है वो क्लियरली मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन भी कर दिया और इस सिंगल वीडियो से ह्यूमन आई डिफेक्ट के सारे वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जाते जाते आपको फिर बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य बैच है जिसकी प्राइस हमने और अफोर्डेबल बना दी है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको अड्डा 24/7 ऐप पर जाना होगा और कोड अप्लाई करना होगा Y915। और मैंने बोला था कि मैं प्रोसेस बता देता हूं, तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे लक्ष्य बैच में इनरोल करें। आपको लक्ष्य बैच का जो लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम करो, अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वीडियो में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में और लक्ष्य बैच का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे तो आप सीधे लक्ष्य बैच के पेज पे आ जाओगे। फिर मैंने आपसे क्या बोला है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y915। तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ Y915 और जैसे ही ये कोड अप्लाई करोगे आपको ये बैच मिल जाएगा 675 में। 675 तो 1-2 हफ्ते की पॉकेट मनी है। अगर आप पॉकेट मनी बचा लो तो आप ये बैच ले सकते हो। आपको महीने की पॉकेट मनी मिलती है ना, 1000-2000 जो भी मिलती है, उसमें आप 675 नहीं बचा सकते, 400-500 रुपये बचा लो। बाकी पैसा अपने बड़े भाई बहन से ले लो, मम्मी से ले लो, क्योंकि ये आने वाले 3 महीने में आपको 95% दिलाकर रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में। तो आने वाले 3 महीनों में जबरदस्त तैयारी करनी है और वो आपको लक्ष्य बैच से मिल सकती है। तो अभी जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए लक्ष्य बैच के, कोड अप्लाई कीजिए Y915 और लक्ष्य बैच में एनरोल हो जाइए केवल और केवल 675 रुपीज़ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ चैनल पे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।